उत्तर कुमार के अरेस्ट के बाद से माहौल पूरी तरह बदल गया है। लगातार नई नई बातें सामने आ रही हैं, हर कोई अपनी तरफ से कहानी सुना रहा है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा और सबसे अहम बयान आया है वह खुद उत्तर कुमार की पत्नी का है। उनका कहना है कि मेरे पति के साथ जो भी हो रहा है वह पूरी तरह बेबुनियाद है और उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। अब दोस्तों, इस पूरी कहानी को ध्यान से समझना जरूरी है, क्योंकि एक तरफ जहां एक्ट्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं, वहीं दूसरी तरफ परिवार का कहना है कि यह सब पैसों के लिए रचा गया एक खेल है और असली सच्चाई कुछ और ही है। आपको याद दिला दूं कि करीब 4 साल पहले उत्तर कुमार का एक गाना आया था, राजीव बोल जाए। इसी गाने में काम करने वाली एक्ट्रेस ने दावा किया था कि शूटिंग के दौरान उसके साथ गलत व्यवहार हुआ। उसने कहा था कि जब कैमरे के पीछे के हालात सामने आएंगे तो असली सच सबको पता चलेगा। यहीं से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। उस समय भी इस पर काफी चर्चा हुई थी, मीडिया ने भी इस मुद्दे को उठाया था। सोशल मीडिया पर लोग 2 हिस्सों में बंट गए थे। कुछ लोग एक्ट्रेस का समर्थन कर रहे थे तो कुछ लोग उत्तर कुमार को निर्दोष बता रहे थे। लेकिन मामला ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि दोनों पक्षों ने इसे ज्यादा तूल नहीं दिया और धीरे धीरे सब शांत हो गया। फिर अचानक से मामला दोबारा गर्म हो गया और इस बार पुलिस ने उत्तर कुमार को अरेस्ट कर लिया। गिरफ्तारी के तुरंत बाद जो खबर बाहर आई उसने सबको चौंका दिया। खबर आई कि कस्टडी में लेने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाया गया। सूत्रों का कहना है कि जैसे ही पुलिस उन्हें थाने लेकर आई, कुछ ही देर में उनकी हालत बिगड़ने लगी। पसीना आने लगा, बेचैनी बढ़ गई और उन्हें स्ट्रेचर पर डालकर अस्पताल ले जाना पड़ा। इसी बीच उत्तर कुमार के बेटे ने चौंकाने वाला आरोप लगाया। उनका कहना था कि उनके पिता पूरी तरह से ठीक थे, लेकिन पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद उन्हें जहर दे दिया। बेटे ने यहां तक कहा कि यह सब एक साजिश है ताकि उनके पिता से जबरन बयान दिलवाया जा सके या उन्हें मानसिक रूप से कमजोर किया जा सके। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और डॉक्टरों की रिपोर्ट में भी यही लिखा है कि सिर्फ तनाव और दर्द की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं और दिलचस्प हो जाती है। जैसे ही अस्पताल में भर्ती होने की खबर बाहर आई, उसी समय परिवार मीडिया के सामने आया और कहा कि हमें तो यह तक जानकारी नहीं दी गई कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। हमें मिलने की इजाजत नहीं दी गई। हमें हमारे अपने ही हालात से बेखबर रखा गया। परिवार का कहना है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी हमें नजरअंदाज करना ये दिखाता है कि कुछ लोग सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका सवाल था कि अगर सब कुछ सही है तो आखिर हमें मिलने से क्यों रोका जा रहा है? हमें अस्पताल पहुंचने की सूचना तक क्यों नहीं दी गई? जैसे ही यह बात बाहर आई, फैंस और भी ज्यादा गुस्से में आ गए। सोशल मीडिया पर लोगों ने लगातार लिखा कि यह सब एक सोची समझी साजिश है। फैंस खुलकर कहने लगे कि उत्तर कुमार निर्दोष हैं और उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। अब दोस्तों, जिस लड़की ने आरोप लगाए थे उसका बयान भी सामने आया, जिसमें उसने कहा कि अगर मुझे 3 करोड़ रुपए दे दिए जाएं तो मैं केस वापस ले लूंगी। आजकल सब बोलते हैं SIP स्टार्ट कर, कब, कहाँ, कैसे और कितना, ये कोई नहीं बताता। केस वापस ले लूंगी। इस बयान ने पूरे मामले का रुख ही बदल दिया। जहां पहले लोग सोच रहे थे कि मामला गंभीर आरोपों और सच्चाई से जुड़ा है, वहीं इस डिमांड ने साफ कर दिया कि इसमें कहीं ना कहीं पैसों का खेल है। लड़की का यह बयान सुनकर सब हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई और फैंस ने कहना शुरू कर दिया कि अगर कोई सच में पीड़ित है तो वह कभी भी पैसे लेकर न्याय से समझौता नहीं करेगा। जैसे ही यह खबर फैली, फैंस का भरोसा और मजबूत हो गया कि मामला पैसों से जुड़ा है और उत्तर कुमार को फंसाया गया है। माहौल और ज्यादा गर्मा गया। इसी बीच उत्तर कुमार की पत्नी का बयान सामने आया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनके पति पर लगे सारे आरोप झूठे हैं। उनका कहना है कि उनके पति हमेशा निर्दोष रहे हैं और उन्होंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। पत्नी ने भावुक होकर कहा कि यह सब उनके पति को बदनाम करने के लिए रची गई एक चाल है।
उन्होंने कहा कि उनके पति हमेशा लोगों की मदद करते आए हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी को चोट पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है। इतने नेक इंसान पर इतने गंभीर आरोप लगाना अपने आप में अन्याय है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ने हमारे परिवार को पूरी जानकारी नहीं दी, अचानक घर पर आई और पति को पकड़कर ले गई और फिर सीधे अस्पताल पहुंचा दिया, लेकिन हमें यह तक नहीं बताया गया कि वह किस हालत में है। दोस्तों, उनकी तबीयत को लेकर अब भी सवाल खड़े हैं कि आखिर उन्हें किस वजह से अस्पताल ले जाया गया। यहां तक कि जब परिवार ने मिलने की कोशिश की तो उन्हें यह तक इजाजत नहीं दी गई कि वे अपने पति को देख भी सकें। पत्नी ने कहा कि किसी निर्दोष परिवार के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। यह हमें तोड़ने की कोशिश है, लेकिन सच को कभी दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने साफ कहा कि वह न्याय के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगी। परिवार की यह दर्द भरी कहानी सुनकर फैंस का गुस्सा और बढ़ गया। हर कोई कहने लगा कि जिस इंसान ने हरियाणवी फिल्मों में इतना बड़ा योगदान दिया, जिसने इंडस्ट्री को पहचान दिलाई और गांव-गांव तक हरियाणवी संस्कृति पहुंचाई, उसे इस तरह बदनाम करना सरासर गलत है। लोग कहने लगे कि यही वो कलाकार है जिसने अपनी मेहनत और लगन से सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया, छोटे कलाकारों को मंच दिया और आज उसी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर लगातार